Yes, good morning, students. You know very well that we were doing our chapter the enemy, and in the between we have given our articles and some questions of this chapter, and now we will restart the reading of chapter. From this paragraph we will start. Till here we have done excellently. Here what he say, you will have to give the anesthetic if he needs it. अब इसमें कौन बोलता है बेटा? डॉक्टर सदाव जो है वो कहता है, अब जैसे कि ये ट्रीटमेंट कर रहा है उसका और उसके साथ में आना है, तो दोनों की आपस में एक छोटी सी कन्वर्सेशन चलती है, वो उससे कुछ हेल्प लेता है। ये कह सकते हैं कि हम भाई अब वो घर पे उसका ऑपरेशन करे, तो एज ए नर्स जो हेल्पर्स होती है उसके लिए उस एज ए नर्स का काम कर रही है वो कौन? हाना, वो जो उसकी हेल्प कर रही है छोटे मोटे उसके काम में, चीज़ों को पकड़ाने में, कुछ हेल्प करने में। तो कहते हैं कि यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट। कहते हैं कि अगर यू हैव टू गिव, तुम्हें देनी होगी क्या? एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा, इफ़ ही नीड्स इट, अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है ना। अगर बीच में मान लो ये अपने मतलब क्या कि होश में आने लगी और ऑपरेशन लंबा है, तो कहते हैं कि इसको तुम्हें एनेस्थेटिक देनी पड़ेगी। ही सैड, उसने कहा। शी रिपीटेड ब्लैंकली, काफ़ी उदासी से उसने कहा कि मुझे देनी पड़ेगी। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैंने तो ऐसी ये कभी नहीं दी है। इट इज़ ईजी एनफ, वो कहता बड़ी आसान है ये। ही सेड इम्पेशेंटली, बिना दुखी। ही सेड इम्पेशेंटली मतलब क्या? बेचैन होके, दुखी होके कहा कि भाई कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो जो पैकिंग क्या थी, वो जो उसने सीमोस जो उसके घाव में भर रखी थी, एक पैक बना के। ठीक है ना। पैक हम या क्या कह सकते हैं बेटा? पैक था कि जैसे एक होता है ना कि कुछ मिट्टी ली, कुछ वो, और उसका एक वो इकट्ठा किया उसको, इस गिल्ली मिट्टी को, और उसको मतलब क्या इकट्ठा करके और एक शेप बना दी उसके घाव की तरह, उसको भर दिया। ठीक है ना। तो एक ऐसे ही उसने एक पैक बनाया उसका और मिट्टी का, और वो उसमें भर रखा था। तो कहता है कि अब वो पैकिंग वापस निकाल रहा था, क्योंकि अब ऑपरेशन करने के लिए पैकिंग निकालनी जरूरी थी। एंड द ब्लड, और जो ब्लड था, बिगेन टू फ्लो, बहने लगा, मोर क्विकली, और भी तेजी से। जो खून था और तेजी से निकल के बहने लगा। ही पीड इनटू द वाउंड, उसने घाव के अंदर झांक के देखा। पेड़ होता है अंदर झांक के देखना। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, अपनी जो सर्जरी करते टाइम जो वो लाइट पहनता था उसके द्वारा। अब वो सर्जरी लाइट क्या है इस फोटो में देखिए, ये जो बैंड इसने अपने यहाँ पहन रखा है ना बेटा, ये बैंड पहनता है। ये सर्जरी, कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करते टाइम बारीकी सी चीज को जब देखना हो तो एक सर्जरी करते टाइम एक सर्जरी लाइट जो होती है वो पहनते हैं। ये जो से सर्जन्स लाइट होती है, जैसे यहाँ बैंड जो पहन के, और ये ऊपर यहाँ लाइट होती है। जितना भी अगर डॉक्टर कितना भी नजदीक से देखना चाहे तो अपने मतलब क्या है कि जहां वो मतलब गर्दन झुका के देखेगा वहीं उसको रोशनी मिलेगी। तो ये सर्जन लाइट जो थी उसने थोड़ी और ब्राइट की। फास्टन ऑन हिज फोरहेड, और अपने माथे पे उसको टाइट भी किया थोड़ा सा माथे पे, जैसे इसने बैंड इसमें पहना हुआ है। द बुलेट इज स्टिल देयर, और कहा कि गोली अब भी वही है। ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, काफी आराम से सहज भाव से उसने कहा ये। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि ये देखो चट्टान का घाव कितना है, मतलब क्या जो पत्थरों से टकरा के उसे जो घाव हुए थे वो कितने गहरे हैं। इफ इट इज नॉट टू डीप, अगर ये इतने गहरे नहीं होते, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, कहता है कि फिर भी मैं गोली को आसानी से निकाल लेता। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, कहता है कि लेकिन ये जो उसका खून बह रहा है ये ऊपर ऊपर से नहीं है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, बल्कि इसने अपना बहुत सारा खून खो दिया है। कहता है कि ब्लीडिंग भी बहुत इनर इंटरनली ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है उसकी, इनर जो डीप ब्लीडिंग है उसकी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से खून बह रहा है, कहते हैं कि नीचे घाव गहरा है और काफी खून इसका जा चुका है। एट दिस मोमेंट, इसी पल, हाना चौक, ढाला का गला भर गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, सदाव ने हाना की तरफ। एंड सा हर फेस, उसके चेहरों को देखा। द कलर ऑफ सल्फर, मतलब कलर ऑफ सल्फर का मतलब यह है कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डोंट फेंट, कहता बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, थोड़ा तेजी से उसने कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसने ये बात कहने में भी अपने जो इंस्ट्रूमेंट औजार जो थे ऑपरेशन के वो रखे नहीं। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, वो कहता है कि अगर मैं अब रुका एक पल भी, अगर इसमें थोड़ी भी देरी की तो ये आदमी मर जाएगा, मैं रुक नहीं सकता। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, फिर हाना ने क्या किया, अपने
हाथ दोनों अपने मुंह पे रखे। देखो जैसे इसमें फोटो में इसने रख रखे है, जैसे हम किसी को उल्टी आती है ना और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है ऐसे, तो वो क्या करती है, वो रखती है हाथ अपने मुंह पे, टू हर माउथ, अपने मुंह पे, एंड लीप्ड, और उछलती हुई, मतलब तेजी से बढ़ती हुई, एंड रैन आउट, बाहर दौड़ के जाती है ऑफ द रूम, कमरे से। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे में जाती है, ही हर्ड हर रैचिंग, वो देख रहा था कि वो उल्टियां कर रही थी, उल्टियां करने की आवाजें आ रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम पे लगा रहा, उसने बस आवाज सुनी लेकिन वो हिला नहीं। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, और क्या कहता है कि हाना के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपना पेट खाली कर ले। ही थॉट, उसने ये सोचा, सदाओ ने। ही हैड फॉरगटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कहता है मैं तो ये भूल ही गया था, सदाओ कहता है कि मैं भूल ही गया था कि उसने कभी कोई ऑपरेशन देखा ही नहीं है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज inability to go out to her at once made him impatient and irritable with this man, कहता है बट हर डिस्ट्रेस, हाना का तनाव, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी मतलब क्या है कि अयोग्यता, मतलब ना जा पाना, टू गो टू हर, उसके पास, हाना के पास, एट वंस, तुरंत, भाई उसको संभाल के वो देख के भी नहीं आ पा रहा कि भाई उसकी क्या हालत है। कहता है कि और हाना का जो तनाव है और उसको वो संभाल नहीं पा रहा, इस चीज से वो दुखी हो जाता है, मेड हिम इम्पेशेंट, वो दुखी हो जाता है, एंड इरिटेबल, और थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, विद दिस मैन, इस आदमी से, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके चाकू के नीचे मतलब क्या मृत शरीर की तरह पड़ा हुआ था। दिस मैन, कहता है कि ये आदमी, ही थॉट, उसने सोचा, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कहता है कि वैसे तो कोई मतलब नहीं बनता, कहता है कि कोई मतलब नहीं बनता यहाँ इस पूरे स्वर्ग में कि ये आदमी जिंदा रहे, मतलब क्या तुक है इसका, क्या जरूरी है इसका जिंदा रहना। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और यही कहते हैं कि यही सोच उसने उसको काफी निर्दयी बना दिया डॉक्टर सदाओ को। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और तेजी से वो ऑपरेशन करने लगा, अपने काम में और तेजी से लग गया। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और कहता है कि अपने सपने में ही वो आदमी थोड़ा सा कराया, बट सदाओ पेड नो हीड, लेकिन सदाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, और सिर्फ बड़बड़ाता रहा उसके ऊपर। ग्राउंड ही मटर्ड, और क्या बड़बड़ा रहा था कि कराओ कराओ, ग्राउंड इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो कराते रहो, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई आवन प्लेजर, और मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा। इनफैक्ट कहता आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, कहता है कि मैं तो वास्तव में ये भी नहीं जानता कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि वो काफी दुखी, मतलब वो एज ए डॉक्टर कर तो रहा है उसको पेशेंट मान के, लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि कोई सिंपैथी या कोई अपनापन या कोई एक, कहता है कि थोड़ी लाइकिंग कुछ भी नहीं है उस आदमी के लिए उसके। तो वी विल स्टॉप हियर टिल नाउ, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू।